गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है पुलिस अड्डा ग्रुप में। दोस्त आज हम डिस्कस करेंगे 22 जुलाई 2021 का टॉप करंट अफेयर्स को। तो दोस्त आज का पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। सेबी ने किस कंपनी एवं निदेशकों एवं 12 अन्य को शेयर की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी के चलते 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? तो इसका सही आंसर है दोस्त ग्लोबल इंफ्राटेक एंड फाइनेंस लिमिटेड को। दोस्त इस सेबी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, लेकिन सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 30 जनवरी 1992 को। सेबी क्या है? तो सेबी है किसी भी बाजार या बिजनेस को मॉनिटर करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता होती है। जैसे कि भारत में बैंकों को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई है, उसी तरह से शेयर बाजार को मॉनिटर करने के लिए सेबी अस्तित्व में आया है दोस्त। तो चलिए इसके लिए आज का नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईईओसी देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र को किस जगह लगाएगी? तो दोस्त यह लगाएगी मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 23 जून 1959 को। और इसके नए चेयरमैन कौन है? तो श्रीकांत माधव वैद। ओके, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का नेक्स्ट सवाल है आईसीसी की ओर से जारी ताजा रैंकिंग में कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गई है? तो कौन सी महिला है? तो इसका सही आंसर है मिताली राज। मिताली राज। तो मिताली राज के रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। मिताली राज भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम टेस्ट और वनडे कप्तान है मिताली राज। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था दोस्त? तो 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात दुबई में है। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मनु साहनी है। और भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में क्रिकेट 18वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी नाविकों द्वारा लाया गया था। और भारत में पहला क्रिकेट क्लब 1792 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परंतु राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला मैच 25 जून 1932 को खेला। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आईसीसी के बारे में दोस्त। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल पर। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव को बान की मून को किसका अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है दोस्त अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग के अध्यक्ष। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 23 जून 1984 को किया गया था दोस्त। इसको स्थापना किसने किया था? पियरे डे कोबेर्टिन ने किया था। और 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। और आईओसी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पहला कब हुआ था? 1896 में। कहाँ पे हुआ था? यूनान के एथेंस में। और पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में चेमोनिक्स में आयोजित किया गया था दोस्त। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। सऊदी अरब ने महिलाओं को किस तीर्थ स्थान को बिना अभिभावक यात्रा करने की मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी है हज यात्रा करने की दोस्त। सऊदी अरब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सऊदी अरब, ओके, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। और सबसे बड़ा नगर भी है सऊदी अरब का रियाद ही है। वर्तमान राजा कौन है? मोहम्मद बिन सलमान। और मुद्रा क्या है? रियाल। चलिए आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू किए गए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार नेशनल लॉजिस्टिक एक्सेलेंस अवार्ड से कौन सा मंत्रालय जुड़ गया है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जुड़ गया है। तो अभी कौन से मंत्री हैं? श्री पीयूष गोयल हैं। और राज्य मंत्री कौन है? श्री सोम प्रकाश है। और वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री एक और है, श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। कि किस नाट्य निर्देशक, व्यंग्यकार और लखनऊ रंगकर्म के स्तंभ का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो उनका क्या नाम था? तो उनका आंसर है दोस्त इसका उर्मिल थपलियाल। उर्मिल थपलियाल। एशियाई विकास आउटलुक आज का नेक्स्ट सवाल है। एशिया विकास आउटलुक, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक एडीओ अनुपूरक में वित्तीय वर्ष 2021-22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास पूर्वानुमान को घटाकर 10% कर दिया गया। तो पहले कितना था? तो पहले था 11% था। कितना था दोस्त? तो 11%। चलिए एडीबी के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई विकास बैंक, तो
तो एशियाई विकास बैंक एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। कब हुआ था? तो 1966 को। और एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था। इसका स्थापना वर्ल्ड बैंक के तर्ज पे ही किया गया था। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला फिलीपींस में है दोस्त। इस बैंक का स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी, लेकिन अभी वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो एडीबी के वर्तमान में 68 सदस्य हैं, जिसमें से 49 एशिया और पैसिफिक से हैं और 19 सदस्य बाहरी हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एडीबी के बारे में, जो आपको याद ही रखना है क्योंकि ये एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। आज का नेक्स्ट सवाल है दोस्त, चाइना ने एक ट्रेन का अनावरण किया है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति से सक्षम है। देखिए दोस्त, चाइना सिर्फ कोरोना नहीं देता है, चाइना टेक्नोलॉजी के भी मामले में बहुत आगे है। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि चाइना का कोई भी खिलौना चलता नहीं है अपने यहाँ। चलिए डिस्कस करते हैं मैगलेवे ट्रेन। मैगलेवे ट्रेन दोस्त, तो यहाँ पे मैगलेवे ट्रेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैगलेवे ट्रेन क्या है, कहाँ पे भी चल रहा है चाइना में? तो संघाई में एक छोटी मैगलेवे लाइन है जो कि इसके एक हवाई अड्डे से शहर तक के चलती है। 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 600 किलोमीटर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजिंग से संघाई तक चलती है दोस्त। और लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे, केवल 2.5 आवर्स 1000 किलोमीटर तय करने के लिए। अक्टूबर 2016 में शुरू की गई हाई स्पीड मैगलेवे ट्रेन परियोजना में 2019 में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन की गई शीर्ष गति के साथ एक चुंबकीय उत्तोलन ट्रेन प्रोटोटाइप का विकास देखा और जून 2020 में एक सफल परीक्षण चलाया। चीन की राजधानी कहाँ है दोस्त? तो बीजिंग। चीन का मुद्रा क्या है? रेनबी। चीन का राष्ट्रपति क्या नाम है? शी जिनपिंग। चलिए आज के नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी ने किस ट्रॉफी को जीत लिया है? तो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी ने स्पार्क्सन ट्रॉफी को जीत लिया दोस्त। कौन सी ट्रॉफी? स्पार्क्सन ट्रॉफी। और किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद ने, विश्वनाथ आनंद ने। और किसको हरा करके जीता है? व्लादिमीर क्रैमनिक को। ओके, और एक कहाँ पे हो रहा था? डोर्टमंड में हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसके बारे में। तो दोस्त चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिहार दरोगा के लिए दोस्त हमारे यहाँ मॉक टेस्ट चल रहा है, तो जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। 20 मॉक टेस्ट होंगे। अभी एवरी संडे कुछ हो रहा है, जब तक एग्जाम का डेट अनाउंस्ड नहीं है, तो एवरी संडे को भी हो रहा है। यदि आप हमारे इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे, आपको यहाँ पे फ्री में आपको PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।